हे नमस्ते गाइस, कैसे हो। आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है पैसेंजर 57। इस कहानी की शुरुआत में हवाई जहाज पर यह छोटा लड़का अपने हाथ को बंदूक की तरह करता है और उसके बगल में जैक नामक आदमी को निशाना बनाता है। जैक बहुत सहयोगी था। जब लड़के की उंगलियां हिल गई तो उसने अपना सिर को नीचे कर लिया और हिला नहीं। इससे लड़का बहुत खुश हुआ और फिर से ऐसा करना चाहती थी। उसी समय जैक ने भी उसकी तरफ बंदूक उठाई। एक जोर से नकली बंदूक की गोली के साथ लड़का डर से हिल गया, जैसे कि वास्तव में एक बंदूक से मारा गया हो। उसके बगल में माँ ने आदमी की हथकड़ी और अजीब अभिव्यक्ति को देखा। वह चिंतित महसूस करती है। उसने फ्लाइट अटेंडेंट से पूछा कि क्या जैक एक खतरनाक आदमी है। फ्लाइट अटेंडेंट्स थोड़ा मुस्कुराए और कहा कि वो चिंता ना करें क्योंकि वो जैक से ज्यादा खतरनाक है। अगले ही पल वो ट्रे से एक बंदूक निकाली और जो जैक को ले जा रहे तो पुलिस को गोली मार दी। जैक ने फिर शांति से आपको खोल दिया। अब उसने जो बंदूक तैयार की थी उसे लिया और सीधे केविन पड़ गया। उसने पूछा कि यहाँ इंचार्ज कौन है। कैप्टन ने उत्तर दिया कि मैं हूँ। उसने बिना कुछ सोचे ही गोली मार दी। जैक ने फिर से पूछा कि इंचार्ज कौन है। कांपते हुए को पायलट ने कहा तुम हो। जैक ने कहा सही जवाब। जैक संतुष्टि के साथ मुस्कुराया और कैबिन छोड़ने के लिए मुड़ा। यह एक लंबी प्लान हाईजैकिंग निकला। जैक एक प्रसिद्ध आतंकवादी है जिसकी देश भर में तलाश थी। वो अपराधी की एक लंबी सूची के साथ एक शातिर अपराधी था, लेकिन वो कभी पकड़ा नहीं गया क्योंकि हर बार जब वह अपराध करता है तो वह अपना चेहरा बदलने के लिए सर्जरी करता है। यहाँ तक कि पुलिस जासूस भी उसका असली चेहरा नहीं जानते। कुछ समय पहले जैक एक अपराध करने के बाद चेहरा बदलने की सर्जरी के लिए हॉस्पिटल गया था। डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला था कि पुलिस का एक ग्रुप हॉस्पिटल में घुस गया। जैक खिड़की से कूद गया और भाग गया। वो सड़क पर बेतहाशा दौड़ रहा था और गलती से पुलिस वैन से टकरा गया। फिर एक ट्रैक से गिरती पानी ने उसे रोक लिया। जैक को पहली बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो घबराया नहीं। जैक को परीक्षण के लिए लॉस एंजलिस ले जाया जाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो विमान पर चढ़ा उसने पहले ही अपने वकील को अपहरण की योजना के बारे में बता दिया। उसने फ्लाइट अटेंडेंट को पहले ही बदल दिया और उसके आदमियों को यात्रियों के साथ मिलाने की व्यवस्था की। विमान के हटने के बाद सुरक्षा बंद थी। जैक और उसके आदमी कार्रवाई में चले गए। उन्होंने विमान को नियंत्रित करने में देर नहीं लगी। जैक ने यात्रियों को सूचित करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया। उन्होंने हिलने डुलने या परिणामों का सामना न करने की चेतावनी दी। यात्री डर के मारे कांप रहे थे। लड़का पहले ही अपनी मां की बाहों में आ गया था। वो डर गया था। उसके लिए अनजाने में विमान पर कोई था जो जैक से भी निर्दयी था। वो बाथरूम में छिपा हुआ है। वो चुपचाप उनकी हर हरकत को देख रहा था। इधर टॉयलेट में पीनो तुरंत बता सकता था कि बाहर के लोगों को कैसे बचाया जाए इन हाईजैकर्स के हाथ से। वो शांत था क्योंकि उसके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग था। पीनो एक विमान विशेषज्ञ है। वो एयरलाइन अपहरण के मामले में माहिर है, लेकिन एयरलाइन की सुरक्षा प्रणाली में हाल ही में किए गए अपग्रेड्स के कारण उसके पास लंबे समय से नौकरी नहीं है। लेकिन अब एक अपहरण हो गया है, यहाँ उसे परीक्षण करने का मौका है। जब हाईजैकर नहीं देख रहे थे तो पीनो ने इमरजेंसी कॉल किया। पुलिस को स्थिति की सूचना दी। अप्रत्याशित रूप से हाईजैकर ने ध्यान दिया। उसे जल्द ही पीनो मिल गया। पीनो के पास बंदूक थी, लेकिन उसने दिमाग लगाया और एक सटीक हमले ने स्थिति को बदल दिया। पीनो उसे मारने के लिए टॉयलेट के दरवाजे का इस्तेमाल किया। उसने हाईजैकर के सिर को टॉयलेट में दबा दिया। सफलपूर्वक उसे वश में कर लिया। पीनो ने हाईजैकर को एक बंधक के रूप में ले लिया और जैक को अपने हथियार गिराने की धमकी दी, लेकिन जैक ऐसा नहीं करना चाहता था। जैक ने फ्लाइट अटेंडेंट को दूर धकेल दिया और उसकी जगह एक यात्री को बंधक बना लिया और एक की हत्या कर दी। उसने एक महिला यात्री को बंधक के रूप में बदल दिया। बदले में अगर उसने पीनो को अपनी बंदूक नीचे रखने की धमकी दी तो पीनो के पास ऐसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पीनो ने इस फ्लाइट अटेंडेंट को लिफ्ट में ले लिया। जैक बहुत गुस्से में था। पीनो ईंधन की लाइन को अंदर खींच लिया। विमान को उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन जैक अभी भी पहाड़ की तरह स्थिर था क्योंकि उसके पास यात्रियों से भरा एक पूरा विमान है। वो बिल्कुल भी नहीं डरता था। पीनो जानता था कि वो जैक से मुकाबला नहीं कर पाएगा अकेला, इसीलिए उसने लैंडिंग के तुरंत बाद पिछला दरवाजा खोल दिया ताकि वो लैंडिंग के बाद जमीन पर सही से गिर सके। दुर्भाग्य से हाईजैकर्स ने उसे खोज लिया और विमान से बाहर फेंक दिया और लकीली वो जमीन से दूर नहीं था। जैक ने रेडियो के माध्यम से पुलिस के साथ बातचीत की। उसने कहा कि अगर 10 मिनट के भीतर ईंधन नहीं दी तो वह हर 3 मिनट में 5 यात्री को मार डालेगा। पुलिस इतनी जल्दी समझौता नहीं करना चाहती थी। परिणाम स्वरूप उन्होंने देखा कि यात्रियों की बॉडी विमान से फेंका जा रहा है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जैक असली था। जैक ने चिल्लाना जारी रखा कि प्रत्येक पक्ष एक कदम पीछे हटेगा। यदि पुलिस एक ईंधन ट्रक भेजती है तो उसने यात्रियों में से आधे को रिहा करने का वादा किया। पुलिस को सहमत होना पड़ा। इसी दौरान पीनो को पुलिस गिरफ्तार कर लिया और गलती से जैक का साथी समझा लिया गया था। पीनो की व्याख्या बेकार थी।
बात करने का कोई समय नहीं निकल रहा था। उसने सीधे पुलिस को गुस्से से पीटा, फिर वह अपने बाइक पर चढ़ गया और हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया। उसी समय ईंधन ट्रक आता है। जैक ने यात्रियों को रिहा करने का अपना वादा निभाया। असली उद्देश्य भागने के अवसर का लाभ उठाता है। पीनो हाईजैकर के साइकोलॉजी को जानता था और उनका पीछा करता है। जैक और उसके आदमियों ने मनोरंजन पार्क में घुसपैठ की। जगह पर्यटक के साथ भीड़ है, इसीलिए ट्रैकिंग से बचना अच्छा है। पीनो फेरिस व्हील पर कूद गया। जैसा कि कहा जाता है कि आप केवल इतना ही देख सकते हैं जितना आप खड़े हो सकते हैं। जैक के आदमियों में से एक को पीनो मिला और उसके पास तुरंत आया। परिणाम ये हुआ कि पीनो ने उसे लात मारी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उन्होंने आपस में संघर्ष किया। पुलिस ने सही समय पर दोनों को अलग कर दिया और उन्हें अलग अलग गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह इस मामले का अंत नहीं है। मैंने कभी ऐसा घमंडी हाईजैकर नहीं देखा। उसने पुलिस से खुद को हाईजैक्ड विमान में वापस भेजने के लिए कहा और आश्चर्यजनक बात यह है कि पुलिस ने उसे जाने दिया, क्योंकि हाईजैकर ने पहले ही अपने आदमियों को आदेश दे दिया था। अगर वह आधे घंटे के भीतर वापस नहीं लौटा तो वह बाकी सभी यात्रियों को मार डालेगा। जैक ने यह भी कहा कि अगर पुलिस ने उसे वापस भेजा तो वह बाकी सब यात्रियों को रिहा कर देगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस को पालन करना पड़ा, लेकिन वे दोनों करने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक स्नाइपर के लिए थोड़ी दूरी पर खड़े होने की व्यवस्था की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्नाइपर शॉट्स के साथ पुलिस को मार डालेगा। ये पता चला है कि जैक ने पहले ही अपने आदमियों को पुलिस बल में लगा दिया था, इसीलिए वो विमान में भागने में सफल रहा। विमान उड़ने वाला था। पीनो ने उन सभी को मारने का एक डिसीजन लिया। फिर वो कार में चढ़ गया और उसका पीछा किया। टेक ऑफ के समय वो विमान पर चल गया। जैसे ही वो अंदर गया, वो एक हाईजैकर से टकरा गया। पीनो ने उसे लात मारी। पीनो कैबिन में फ्लाइट अटेंडेंट को बेहोश कर दिया। अब हाईजैकर जैक के साथ अकेला रह गया है। वे जल्द ही एक दूसरे के साथ गिर पड़े। हथियारों के लिए लड़ते लड़ते पिस्टल से गोली निकल गई और विमान का शीशा टूट गया। एक मजबूत झटके के कारण विमान हिल गया। यात्री घबरा गए। शीशा टूटने के कारण विमान ने भी अपना संतुलन खो दिया। पीनो और जैक अभी भी लड़ रहे थे। उन्हें दरवाजे पर खींच लिया गया। पीनो ने जैक को एक लात मारी। जैक उस जगह से गिरने वाला था कि उसने अपने हाथ से विमान को पकड़ लिया। जैक अंत में वापस लड़ने में असमर्थ थे। पीनो ने जैक को अपनी पूरी ताकत से चेहरे पर लात मारी। जैक अंत में विमान से गिर गया और मर गया। पीनो ने सफलपूर्वक सभी यात्रियों को बचाया। विमान भी सही तरीका से उतरा। वे संभावित रूप से कहानी के अंत में एक साथ हो जाते हैं और पीनो को उसके जॉब वापस मिल जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।